हमारे सिंह जी, कांग्रेस नेता, पंचायती सरकारों, जितने भी आज यहाँ पहुँचे हैं, हमारे ताऊ जी, उसकी सेवा करनी, उसका काम था उसकी सेवा करनी। गाँव में ऐसा व्यक्ति था, कहीं भी कर लिया सबको राम राम करके करना, सबसे प्यार से बोलना, इतने अच्छे व्यक्ति थे। आज इसका नतीजा उनके परिवार को आपके सामने आकर मिल रहे हैं। बहुत ही बड़ी आदमी थे। मैं कहता हूँ परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब मैं बुलाना चाहूंगा टोहाना नगर परिषद के प्रधान नरेश बांसल जी को। वो आए श्री नरेश बांसल जी। दादा मारूराम की शोक सभा में उपस्थित हमारे सपा के प्रधान गाँव के दादा रघुवीर जी मैन, हमारे दादा श्री फकीर सिंह जी मैन, भाई रंगीराम जी भंडार, छोटा माइक होगा, छोटा माइक है। मेरे दादा श्री तुलसी जी मैन, हमारे भाई माता शक्ति। आज हम मारूराम जी की शोक सभा में उपस्थित किया हुए हैं और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, जो ये रूह हमारे से गुजर कर आपके चरणों में आई है, आप इन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। ओम शांति। अब मैं बुलाना चाहूंगा खमतान तपा के प्रधान श्री रंगीराम जी को। और उससे पहले बताना चाहूंगा गांव गुलाटी से हमारे बीच में बचे ओम पर अभिराम जी प्रधान, चतुराम जी, कृपाल सिंह जी, सतवीर शास्त्री, धर्मवीर सिंह जी, वो भी आज की सभा में पहुंचे हैं। उनका स्वागत है। रंगीराम जी। बहुत ही आदर व माननीय जनक तपा का प्रेस मीडिया प्रमुख से बना दूँ, आप डिक्लेयर कर दूँ। श्री सुबर जी, आदरणीय छोटे सिंह जी, आदरणीय चेयरमैन जी, पूर्ण मंत्री जी, आदरणीय सरकार जी, सम्मानित मंच, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भाई जोगिंदर जी, सम्मानित मंच, आए हुए मेरे बुजुर्गों, समाज के योग्य माता शक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज तो मनसा थी हमारे स्वर्गीय माधुराम की, भाई कोई ऐसा काम करियो मेरे जाने के बाद में जो सदियों तक याद रहे। अरे हमें भी खुशी है, हमारे भाई हैं, बताने से मेरा पटता है कि दुनिया परिवार है। मैं तो मानता भी नहीं इस बात में, क्योंकि मेरा बहुत पुराना नाता और भाईचारा रहा है। मेरा बेटा इसी स्कूल से पढ़कर पुलिस में लग गया है, मेरे पोता पोती इसी स्कूल से पढ़ते हैं। मेरा तो बहुत ही 25-30 साल से नाता है, मैं तो दुनिया परिवारों नहीं मानता। और जैसे रघुवीर जी ने कहा था, सर्व जातीय बनियान खाप के बीच में बसने वाला हमारा सभी भाई है। सर्व जातीय बनियान खाप इसीलिए कहा जाता है, कोई गोत्र है, कोई धर्म है, कोई जात है, लेकिन वो हमारे सभी भाई हैं। मैं तो सिर्फ इतने ही कहूँगा आज की सभा में, हमारे भाई माधुराम को परमपिता परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को सहन शक्ति दे कि महसूस नहीं रहे कि हमारे बीच से एक हमारा बुजुर्ग गया, समझदार व्यक्ति था और खाप से चलने वाला व्यक्ति था, मान सम्मान करने वाला व्यक्ति था, पंचायती था। तो परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और परिवार को सहन शक्ति दे।
ओम शांति, ओम शांति। आपको बता दें कि आज गांव बलियाला में शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें रूल ऑफ रेगुलेशन होता है। अगर राजनीति क्षेत्र की बात करें, हर राजनीतिक क्षेत्र से जो है लोग पहुंचे हुए हैं और खाप पर वक्ता जो है सुबह से सीमेंट बंजे हुए हैं। आप देख सकते हैं बलविंदर थरवी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कृष्ण नागली हैं और बनैन खाप के प्रधान के अलावा अन्य किसान संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने बाबा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है बाबा भोलेनाथ जी पहुंचे हुए हैं और इस सभा में भारी संख्या में जो है राजनीतिक, सामाजिक व क्षेत्र से जो है लोग पहुंचे हुए हैं। आपको दिखा दें कि आज यहाँ पर पूनिया परिवार में जो है शोक सभा का आयोजन जो है किया जा रहा है। रणधीर सिंह पूनिया के पिताजी की शोक सभा में जो है आज भारी संख्या में जहां लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर राजनीतिक, सामाजिक व किसान संगठनों के लोग भी पहुंचे हुए हैं। अभी पगड़ी की रस्म अदा की जाएगी। हमारे दादाश्री ईश्वर नैन जी को पगड़ी पहनाकर, और उसके बाद श्री रंगीराम जी धमतान टपा के प्रधान। ये पगड़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई। और फकीर चंद जी, पगड़ी की जो है रस्म अब अदा की जाएगी। आपको बता दें कि बनियान खाव के प्रवक्ता है रंगीराम जी, फकीर चंद जी काल टपा के प्रधान, मॉडल के स्कूल के प्रिंसिपल रणधीर पूनिया जी के पिताजी का बीते दिनों निधन हो गया था, तो आज उनकी शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस शोक सभा में कबड्डी देखा करें लोग, चाहे पगड़ी देखा करें। हरियाणा में तो दो है, चाहे तो कबड्डी देख लो और चाहे पगड़ी देख लो। अब देखिए, अब जो है कब पगड़ी की रस्म अदा की जा रही है। रघुवीर नैन जी को पगड़ी। एफसीआई के पूर्व प्रधान और पूर्व सरपंच और भी चलो काफ़ी को नामजद कर रहा हूँ, पर टाइम की कमी है, तो मैं सबसे पहले तो पूनिया फैमिली को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बुजुर्ग पिताजी चौधरी बाबूराम जी की याद में ये भगवान के मंदिर में जो कमरा दिया है, ये बहुत ही जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान के भक्तों के लिए, आने जाने वाले भक्तों के लिए जो कमरा दिया है, तो बहुत ही मैं सराहनीय समझता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात ये है, मेरी पूनिया फैमिली ने स्कूल भी एक अच्छा चलाया हुआ है, जो सारे अपने हल्का में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका दे रहा है और हमारे बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ मैं पूनिया फैमिली को। और बहुत ज़्यादा क्या कहें, जगवीर जी का हमारे जो प्रधान हैं, मैं यहाँ मैं वेलकम करता हूँ। मैं मेरे गांव की नोआखेड़ा में मेरी ज़मीन पड़ती है और मेरी ज़मीन के और करड़ी गांव की जो डॉल है वो सांझी है। उस नाते में भाई मैं हमारे प्रधान रघुवीर जी का बहुत यहाँ वेलकम करता हूँ और दोबारा पूनिया फैमिली को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कदम को, सराहनीय कदम को। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ मैं तो मुख्य अतिथि हैं जो आज के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हैं,
जिनके विचार सुनने के लिए आप काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बनियान खाप के प्रधान दादा श्री रघुवीर नैन जी से कि वो अपने विचार रखें। श्री रघुवीर नैन जी। स्वर्गीय माधोराम जी की स्मृति में आयोजित इस सभा में आए हुए हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरी खेत की सीमा है जो कंडरी से लगती है, तो ये भी हमारे भाई हैं, भाई परमवीर सिंह जी, सरो खाप के प्रवक्ता चौधरी सुबीर सिंह जी, कालवन तपा के प्रधान भाई फकीर चंद जी, हरियाणा किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष भाई जोगिंदर जी, हरियाणा किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और स्वर्गीय नफे सिंह जी के सुपुत्र भाई ईश्वर जी, बहुत ही आदरणीय करसन नागड़ी जी, सरदार बलविंदर सिंह जी, कन्नड़ी गांव के सरपंच भाई ओम प्रकाश जी, सतबीर जी, पंजाब जो हमारे गांव लगे हैं साथ में गुलाटी से आई हुई सतबीर शास्त्री के नेतृत्व में, करपाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम, बिनैन खाप और आसपास की भाई रंगीराम जी, बिनैन खाप और आसपास के एरिया से आए हुए समस्त महानुभाव, सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय माधोराम आर्य के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परिवार को धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, इधर उधर खर्च करने की बजाय गांव के शिव धाम में ही उनकी स्मृति में ये कमरा बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार का। और साथ में माधोराम को श्रद्धांजलि देते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि जहां उन्होंने और अपने चारों भाइयों ने अपना जीवन सत्य कृषि में व्यतीत किया, लेकिन अपने परिवार के लिए एक आदर्श स्थापित किया और ये परिवार भी साधुवाद का पात्र है कि इन्होंने इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जरूरत थी शिक्षा की, उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम किया। 2 शिक्षण संस्थाएं अपने स्तर पर काम किया और मैं तो इस परिवार को ये कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय माधोराम को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप जिस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र को सतत आगे बढ़ाएं और उनकी स्मृति में और भी परोपकार के और खासकर शिक्षा से क्षेत्र में और ज्यादा विद्यालय स्थापित करें और उन्होंने जो आदर्श जो मार्ग हमें दिखाया है उस पर चलने का प्रयास करें। बेशक ये परिवार पुनिया गोत्र से संबंधित है, लेकिन बिनैन खाप की परिभाषा ही है कि इस क्षेत्र में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी गोत्र और किसी भी धर्म का सदस्य हो, बिनैन खाप का सदस्य माना जाएगा। ये परिवार और ये गांव हमारी खाप का सबसे बढ़िया गांव है और ये परिवार जो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तरक्की करे है, ये हमारा परिवार है। हम इसका पूरा मान सम्मान पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब धन्यवाद जो आज यहाँ पहुंचे हैं उनका धन्यवाद जो करेंगे वो अजमेर पुनिया जी। मगर मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि वे एक बात तो सच्ची होगी, हरियाणवी में बोल दूं। कृष्ण बड़े भाई हैं हमारे, कहते भी बाबू को लाया कर धना मंदिर में, यूं कह भाई कृष्ण जगह थोड़ी है, कमरे की कमी है। कई बार क्या तो भाई कृष्ण बाबा के ना बाबू जगह थोड़ी है, कमरे की जरूरत है। आज इस भव्य कार्यक्रम में जो उन्होंने अपने पिता श्री माधोराम की और जिनमें उनके पौत्र का बहुत बड़ा योगदान है, पौत्र बधुओं का
अगर मैं पूजा जी का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज ये जो एक नया, मैं कहूँगा एक नई सोच के साथ इस गांव को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सभी की तरफ से पूरे पूनिया परिवार को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे से वो इसी प्रकार जो है अपनी नेक कमाई से नेक कार्य करते रहेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा अजमेर पूनिया जी को कि आज की सभा को जो है, जो लोग आए हैं, उनका धन्यवाद करें। अजमेर पूनिया जी। हमारे बहुत ही माननीय पावन गांवों के प्रधान दादा रघुवीर नैन जी, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय सरदार परमवीर जी, पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर, चौधरी सुब्बे सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री ईश्वर सिंह नैन जी, जो हमारे दादा स्वर्गीय श्री नफे सिंह नैन जी के पुत्र हैं, हमारे धमतान तपा के प्रधान श्री रंगीराम जी, कालवन तपा के प्रधान श्री फकीर चंद जी, हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रधान श्री जोगेंद्र नैन जी, चौधरी बलजीत शोकन जी, दिलबाग जी, यहाँ उपस्थित ओम प्रकाश एक सरपंच जी, सतवीर सरपंच जी, राममेर सरपंच जी, धर्म सिंह सरपंच जी, हीराराम प्रधान जी, सुब्बे सिंह आर्य जी, सुभाष जी, पालाराम जी, हमारे परिवार के प्रभुराम जी, समस्त परिवार के सदस्यगण, कृष्ण नागली जी, बलजिंदर ठरवी जी, धारसुल से हमारे महंत जी सुरेंद्र नैन जी, ग्राम पंचायत बलियावाला के सभी उपस्थित पंच, सभी ठोड़ेदार, सभी नंबरदार, सरदार दंदीवाल जी, सतप्रकाश नैन जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न गांवों से आए हुए सभी हमारे पिता पूज्य समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता तो सुब्बे सिंह जी, हमारे 52 गांवों के प्रधान श्री रघुवीर नैन जी, जो कि सरदार परमवीर जी इतना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ आए, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आपको पता भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हमने 2012 में अलेक्सिस स्कूल डांगरा गांव में किया था, तब से हमने घोषणा की थी कि कोई भी विद्यार्थी टॉप 10 में यदि पोजीशन लेगा हो तो उसको 51,000 या स्कूटी देंगे। तो उसके बाद 2016 में समेण गांव की लड़की अंजलि गिल ने पहले टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया था और उसके बाद लगातार हर वर्ष कारवा बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष 7 लड़के लड़कियों ने पोजीशन प्राप्त की थी टॉप 10 में, और इस बार भी हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी मैडम संगीता बिश्नोई जी व हमारे माननीय दयानंद सिहाग जी ने उन बच्चों को सम्मानित किया था, उनको स्कूटी दे करके। और हर वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय अग्रणी रहता है, चाहे खेल हो चाहे कुछ भी हो। तो आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से ये इस प्रकार का बड़ा ही सहयोग रहा था, क्योंकि पिताजी से मैं थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं। भावुक हो गए हैं और भावुक होना जरूरी भी है, क्योंकि दिल से जब भी आप सोचेंगे तो कुछ अलग प्रकार के विचार निकलते हैं, दिमाग से नहीं।